नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू धीरज ट्राइबर एंड ट्रिप्स। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में अपनी रेनॉल्ट ट्राइबर का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। 2022 में मैंने इस गाड़ी को खरीदा था और आज 2024 चल रहा है। 2 सालों में मैंने लगभग 25,000 किलोमीटर इस गाड़ी को ड्राइव किया है। तो 25,000 किलोमीटर मैंने देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पे अलग-अलग रोड कंडीशंस पे ड्राइव किया है। तो इसमें मेरा क्या तजुर्बा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। वीडियो के साथ शुरू से आखिरी तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपके काम की या आपकी यूज़फुल लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वो मेरे द्वारा जो भी मैंने अनुभव किया है, उसके बेस पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है ये आपके साथ एक्सपीरियंस अलग हो, क्योंकि आपके गाड़ी चलाने के तरीके और मेरे गाड़ी चलाने के तरीके में थोड़ा फ़र्क हो। तो उस बेस पे आपका एक्सपीरियंस इससे अलग हो सकता है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस गाड़ी के साथ में आपको क्या-क्या एक्सेसरीज़ खरीदनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए ले आया हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इस गाड़ी का जो आरपीएम है, जब मैं अभी 50-60 की स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ और इसका जो स्पीड में अभी जो गाड़ी चल रही है, अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे आगे पीछे गाड़ी चल रही है, और जिस तरह से स्पीड में जितनी आरपीएम मेंटेन करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊँ। 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद अब गाड़ी का जो एवरेज निकल के आ रहा है, वो 17 के आसपास का एवरेज निकल के आ रहा है, 17 के आसपास का। और मुझे लगता है कि 17 का एवरेज एक्चुअली में निकल के आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे मीटर की रीडिंग भी 17 का एवरेज दे रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि 17 का एवरेज गाड़ी देती है, ठीक है। और इसका सस्पेंसन, इस गाड़ी की जो खास बात है ना, इसका सस्पेंसन बहुत शानदार है। मतलब आप फील करेंगे कि गाड़ी का जो सस्पेंशन है बाकी गाड़ियों की तरह से जर्की टाइप का नहीं है, स्प्रिंगी मोशन में इसका सस्पेंशन काम करता है। मतलब जब गाड़ी लोडेड रहती है ना, जब गड्ढे वड्ढे में कूदती है, तब आपको महसूस होगा कि गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो बहुत ही धांसू है, मतलब बहुत अच्छे से काम करता है। इंजन इतने बढ़िया तरीके से रम गया है कि इतना स्मूथ साउंड करता है जब गाड़ी चलती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब 70-80 पहुंच जाती है गाड़ी, ठीक है। एवरेज 17 का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा चलते वक्त गाड़ी में किसी प्रकार का कोई नॉइस नहीं आता, ठीक है। चलते वक्त इस गाड़ी की एक खास बात यह है कि चलते वक्त आप इसमें कोई ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये इसका सेफ्टी फीचर में से एक है। और ये एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, कोई नई डिवाइस, जैसे आपकी पुरानी डिवाइस अगर लगी हुई है और आप उसको इसमें कनेक्ट करना चाहेंगे, तो आप इसको पुरानी डिवाइस को चलते हुए गाड़ी में कनेक्ट कर सकते हैं। सीधे प्लग लगाइए और अपने आप कनेक्ट हो जाएगी गाड़ी। लेकिन अगर आप कोई नई डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं, तो चलती हुई गाड़ी में नहीं कनेक्ट होगा। उसके लिए आपको गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा और उसके बाद इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी इसमें वो चीज़ इनेबल होगी। तो इस गाड़ी में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपको चलाते वक्त जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे, तो आपको फील होगा, तब आपको फील होगा कि गाड़ी में का इंजन थोड़ा ज़्यादा पावर का होना चाहिए। क्योंकि कई बार गाड़ी जो है ना, आपको लगता है कि जल्दी से ओवरटेक कर लें, सामने से गाड़ी आ रही होती है, आपके पास समय कम होता है, जगह कम होती है, आप सोचते हैं कि जल्दी से एक गियर डाउन करें और फटाफट से ओवरटेक कर लें गाड़ी को। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, अगर लोडेड गाड़ी है तो आपको खींचने में दिक्कत करेगी। इसका जो थ्रस्ट है ना, जो आपका कहना चाहिए जो पिकअप है, वो उतना स्ट्रांगली काम नहीं करता, क्योंकि 1 लीटर का इंजन है। स्मूथनेस बहुत अच्छी है गाड़ी का, स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत अच्छा है। यकीन मानिए, आपको इसका एसी बहुत अच्छा लगेगा, इसका सस्पेंसन बहुत अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए कि 8 लाख में आपको इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देगी ये गाड़ी कि आपको यकीन नहीं होगा कि यार आपने 8 लाख में 7 सीटर गाड़ी आप चला रहे हैं। तो यहाँ आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। 2022 में मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा है और 2022 से लेके अब तक मैंने इसको लगभग 25,000 किलोमीटर चला लिया है। 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद आप इसके टायर्स की कंडीशंस देख सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी आप देखिए बिल्कुल ही बढ़िया कंडीशन में है। और अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से अभी इस गाड़ी के जो टायर हैं वो लगभग 20,000 किलोमीटर और चल पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 40,000 किलोमीटर की लाइफ तो इनके गाड़ियों के टायर की होती ही है। अगर आप इसके कलर की बात करें तो इतने लगभग 2 साल में 25,000 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप गाड़ी को देखेंगे तो अभी भी गाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आपको दिखाई नहीं देंगे। कलर अच्छा है गाड़ी का, किसी भी तरह से कोई कलर में मेरे को कमी समझ में नहीं आई, या मतलब कोई शाइन चली गई हो इतने दिनों में, तो वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, गाड़ी के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर आप देखिए, इसमें जो इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है
वो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे रेनॉ ने कॉस्ट कटिंग की हुई है। लेकिन अगर आप 8 लाख में कोई 7 सीटर गाड़ी ढूँढ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी सबसे सस्ती है इस सेगमेंट में। यहाँ पे आप गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं। मैंने गाड़ी के इंटीरियर को काफ़ी साफ़-सुथरा रखा है। आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर जो है वो काफ़ी मतलब ऐसा क्लासिक लुक देता है। यहाँ पे आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। मैंने सीट कवर लगाए हुए हैं। ये जो है ये इसकी ओरिजिनल सीट्स नहीं है। ये सीट्स जो हैं ये इसका सीट कवर है। तो सीट कवर मैंने लगाया हुआ है गाड़ी पे। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं गाड़ी के लिए हमेशा अपने पास कुछ फुट मैट्स कैरी करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये फुट मैट्स होती हैं। कई बार क्या होता है मैं गाड़ी को खुद क्लीन करता हूँ। तो जब मैं गाड़ी को खुद क्लीन करता हूँ तो उस समय मुझे पेपर बिछाने की आदत नहीं है। तो मैं गाड़ी में हमेशा फुट मैट्स लेकर के चलता हूँ। अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दी थी मैंने, तो लगभग 30 या 60 का सेट आता है, तो वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा गाड़ी में टोटल 2 चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है मिडिल सीट में और एक दिया हुआ है पीछे की तरफ में यहाँ पे। ये आप देख पा रहे होंगे इधर पे, ये 2 चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें मैंने जो चार्जर लगाया हुआ है वो 2 चार्जिंग पॉइंट वाला लगाया हुआ है। एक से मेरा DD का डैश कैमरा चलता है और एक से केबल मैंने ली हुई है जो कि मल्टीपल ये चार्जिंग की जो केबल होती है मल्टीपल पॉइंट्स वाली, मैंने उसको लिया हुआ है। इससे आप एप्पल का फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, इससे आप अपना एंड्रॉयड का फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो इससे आप कुछ भी चार्ज कर सकते हैं एक ही साथ। तो मैंने वो लगाया हुआ है। इसके अलावा मेरी गाड़ी में आप देखिए टिश्यू पेपर का मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है। तो ये भी आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो हाथ पोंछने के लिए एक टिश्यू पेपर का बॉक्स ले सकते हैं आप इस तरह का। ये आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा। इसके अलावा मेरी गाड़ी में एक परफ्यूम का वो लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है एम्बी प्योर की। और मैं हमेशा अपनी गाड़ी में कुछ चॉकलेट्स कैरी करता हूँ ताकि गाड़ी चलाते वक्त अगर मुझे नींद आए तो मैं उसको खा सकूँ और नींद भगा सकूँ। तो यहाँ सामने आप डैशबोर्ड पे एक मैट देख पा रहे होंगे। ये मैट जो है ये सामान रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए है। इसके ऊपर मोबाइल रख देते हैं तो कई बार क्या होता है गाड़ी जब टर्न लेती है ना, तो अगर ये मैट नहीं है और आप कुछ ऐसा सामान रख देंगे तो वो लुढ़क जाता है। लेकिन ये मैट की वजह से ये उसमें चिपका रहता है। अगर आप कोई भी कार लेते हैं, चाहे वो रेनॉ ट्राइबर लें या कोई और भी कार लें, टायर प्रेशर मेंटेन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारी। तो ये टायर प्रेशर मेंटेन कैसे किया जाएगा? ये टायर प्रेशर मेंटेन करने के लिए आप चाहें तो हर हफ्ते 15 दिन में आप अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर चेक करवाएं पेट्रोल पंप के पास से। लेकिन वो लोग भी जो ऑथराइज्ड जो टायर प्रेशर है वो नहीं डालते, वो लोग अपने हिसाब से डाल देते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी में टायर प्रेशर मेंटेन रखना चाहते हैं, और कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, तो आपके पास गाड़ी के एसेसरीज़ में ये होना चाहिए। ये क्या है? ये टायर इन्फ्लेटर है। इसको आप गाड़ी के चार्जिंग पॉइंट से इसके द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं और इससे आप इसमें गाड़ी के टायर में हवा भर सकते हैं। कई बार क्या होता है हम लॉन्ग ट्रिप पे कहीं जाते हैं और गाड़ी पंचर हो जाती है और हम ढूंढते रहते हैं कि पंचर की शॉप कहाँ पर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास टायर इन्फ्लेटर है तो कम से कम आप अपनी गाड़ी के टायर में नॉर्मल हवा डाल करके कुछ दूर तो चला ही सकते हैं, जब तक आपको सिटी नहीं मिल जाती, और फिर वहाँ आप अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवा सकते हैं। तो ये गाड़ी में हमेशा होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 2,000-2,500 रुपये के आसपास का इसका प्राइस है। इसको आपको अपनी गाड़ी में रखना चाहिए। जब आप 8 लाख 10 लाख की गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं तो इसको मेंटेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको भी आप खरीद सकते हैं, एसेसरीज़ का पार्ट है, ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। मेरे हिसाब से इसको आपको हर गाड़ी में होना चाहिए। कहीं भी पेट्रोल पंप में आजकल कई स्कैम होते हैं। जब आप गाड़ी में हवा भरवाने जाते हैं तो कई बार वो बोलता है कि आपकी नोजल से हवा लीक हो रही है, और वो ऐसे कुछ दबा करके रखता है, कुछ पिन लगा देता है जिससे हवा लीक होती रहती है, और फिर आपसे वो 20 रुपये चार्ज करता है कि आपकी गाड़ी का नोजल चेंज करना पड़ेगा, और 20 रुपये में वो आपका पैसे ले लेता है और उसके बाद फिर वो नोजल चेंज करने का नाटक करता है, जबकि आपका नोजल ठीक होता है। तो ये सब स्कैम से बचने के लिए एक इन्फ्लेटर आप खरीद ही लीजिए, अपनी गाड़ी में पड़े रहने दीजिए। कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है जब आपको लगेगा कि सचमुच में मेरे पास ऐसा टायर इन्फ्लेटर होना चाहिए था। और ये चलता भी कुछ नहीं है, ये चलता है आपकी गाड़ी के इंजन की पावर से, मतलब जो चार्जिंग पॉइंट है उससे ये चालू हो जाता है। मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट में आपकी गाड़ी का टायर जो है वो इन्फ्लेट कर देगा। तो मेरे हिसाब से ये आपकी गाड़ी में होना चाहिए। एक तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो गाड़ी में मेरे को लगता है होनी चाहिए वो ये है, ये चार्जिंग पॉइंट। ये जो है देखिए, ये 3 पिन चार्जिंग पॉइंट है। इसकी मदद से आप अपनी गाड़ी में लैपटॉप चला सकते हैं, या थोड़े मोड़े जो भी 200 वाट का जो भी इक्विपमेंट है उसको आप इसमें गाड़ी में चला सकते हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट के लिए होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं, हम IT प्रोफेशनल्स होते हैं, तो हमें लैपटॉप भी चार्ज करना होता है, तो आपके पास गाड़ी में चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती।
तो इसलिए उस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए आपके पास ये 3 पिन चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। ये भी गाड़ी के चार्जिंग पॉइंट से चालू हो जाता है, काम करता है, और इससे आप अपने लैपटॉप को या 200 वाट तक के चार्जिंग को इससे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मेरे को लगता है आपके पास होनी चाहिए वो है ये बेसबॉल बैट। क्योंकि कई बार हम ऐसी जगह ट्रैवल करते हैं रात के समय में, और ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे बड़ा रिस्क होता है, अंधेरा होता है। तो आपके पास कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए कि कई बार अगर आपको कोई हाथ दिखा करके और लूटने का प्रयास करे, या कभी कोई आपके साथ में कुछ धोखाधड़ी करने की कोशिश करे, तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए आपके सेल्फ डिफेंस के लिए। हाँ, आप हथियार नहीं रख सकते, आप बंदूक नहीं रख सकते, लेकिन एक डंडा, एक कुछ भी हॉकी स्टिक्स या कुछ ऐसा स्टंप अपनी गाड़ी में हमेशा रखिए, सो दैट कई बार अगर आपको ऐसी सिचुएशन में फंसना पड़ जाए तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। कई बार दूसरा जो व्यक्ति होता है ना, वो आपकी कॉन्फिडेंस देख करके, आपकी तैयारी देख करके भी डर जाता है, तो आप ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एसेसरीज़ का पार्ट होनी ही चाहिए गाड़ी में। बाकी सारी चीज़ें तो आप गाड़ी में लगवा ही लेंगे, लाइट्स वगैरह तो आदमी लगाता ही रहता है, बाकी मैटिंग वगैरह तो कराता ही रहता है, वो तो आप कराएंगे। लेकिन ये एसेसरीज़ आपकी गाड़ी के लिए एसेंशियल होती हैं, इनको ज़रूर आप अपनी गाड़ी में कैरी करिए।